इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से हमने जो सिंगल फेज सैम्पलिंग है यूजिंग 1 and 2 ऑक्सिलरी वेरिएबल उसको कैलकुलेशन करनी है उसकी बाय यूजिंग आर स्टूडियो। तो हमारे पास डिफरेंट जो हैं क्या लें एस्टिमेटर्स गिवन है इस बुक के अंदर। ये बुक है 2 फेज सैम्पलिंग बाय ज़हूर कैसर एंड हनीफ। तो इसके अंदर जो हमारे पास जैसे ये क्लासिकल रेशियो एस्टिमेटर है तो उसका ये T1 गिवन है y बार मल्टीप्लाई x बार एवर स्मॉल x बार। तो ये जो है इसको हमने कैसे आर के अंदर कैलकुलेट करना है, उसका फिर MSE कैसे करना है, ये सारा जो है हम इस जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर देखते हैं। तो ये डिफरेंट एस्टिमेटर्स हैं, ये लिंक है बुक का, ये गिवन है डिस्क्रिप्शन है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आर स्क्रीन के ऊपर। जो बेसिक वर्क है जैसे डाटा एंट्री होगी, ठीक है, यहाँ हमने इस तरह से कैसे लेना है वो आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लेकिन जैसे अब ये आपके पास इन्वायरमेंट है तो ये 4 विंडोज़ हैं आपके पास, एक कह सकते हैं आप। एक आपके पास आर स्क्रिप्ट है, एक अंदर आपको डाटा वगैरह की हिस्ट्री और डाटा की शो हो रही होती है, एक अंदर आपकी फाइल्स हैं और जो आप प्लॉट्स वगैरह बनाते हैं वो हो रहा है ये डोन में। और यहाँ पर आपका आर कंसोल है जिसके अंदर आपका जो भी आप ऊपर रन कर रहे होंगे वो नीचे आपको बता रहा होगा कि वो रन हो रहा है क्या, उसके आउटपुट आ रही है आगे। तो जब आप काम करेंगे तो आपने यहाँ से आके फाइल से आके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लें एक, और इसको मैं जैसे सेव कर देता हूँ। न्यू डायरेक्टरी लें, फिर न्यू प्रोजेक्ट लें, इसको अपनी एक लोकेशन के अंदर जैसे मैं नेम दे देता हूँ ऑक्सिलरी वेरी, कोई भी मैं इसको नेम दे दूँगा ABC, कोई भी आप इसको नेम दे दें। और इसको मैं सेव करा देता हूँ किसी भी एक फाइल के अंदर, जैसे मैं इसको सेव कराता हूँ सैम्पलिंग 2 के अंदर। तो ओपन कर देते हैं और ये आपका प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर सेव हो जाएगा। अब ये आपके पास एक न्यू इन्वायरमेंट ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखें सिर्फ आपकी इस फाइल है ABC ये आर प्रोजेक्ट की, और ऊपर आपके पास कंसोल है। आपने साथ में आर स्क्रिप्ट लेनी है या आप आर नोटबुक जो भी आप लेना चाहें आप यहाँ से वो ले सकते हैं। हमने आर स्क्रिप्ट में इसमें लूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने फ़ोल्डर के अंदर, तो ये हमारे पास ABC के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस लोकेशन के ऊपर। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास डाटा गिवन है पहले से, तो मैं यहाँ से मेरे पास ये डाटा है एक्सेल के अंदर रखा था मैंने, और साथ में मेरे पास स्क्रिप्ट है, इनको कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर ले जाते हैं। अगर देखें आर के अंदर आप, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक फ़ाइल शो हो रही है फाइल्स के अंदर abc.r प्रोजेक्ट। तो इधर अगर मैं ABC के अंदर कंट्रोल V करता हूँ, अब 3 फाइल्स हैं इधर, उधर आ जाएँ आर के अंदर चले जाते हैं, देखते हैं अब हमारे पास 3 फाइल्स हो गई हैं। डाटा इंपोर्ट करने का जो सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि आपके पास जब फाइल्स आप उस जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर फाइल्स रख दें अपनी। अगर आप एक्सेल से इंपोर्ट करना चाहते हैं या किसी और फाइल से, वो फाइल आपको आर के अंदर यहाँ पर फाइल्स के अंदर शो हो जाती है। अब जब यहाँ पर आपने आना है तो आपको पता है कि ये असाइनमेंट 4.xlg आपकी फ़ाइल है, इसके ऊपर क्लिक करें और इंपोर्ट डाटा कर दें। ये सिंपल मेथड है जो आप दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपने एज ए सिंपल आपका डाटा जो है इंपोर्ट हो चुका है। जब आपका डाटा इंपोर्ट हो चुका है, अब आपने क्या करें कि आप जो आर स्क्रिप्ट है मैं आपको ये दे देता हूँ, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये मेरे पास सारा वो मतलब एक किस्म का कोड लिखा हुआ है। अब इसको चेंज कैसे करना है अपने, जब आप मेरा जो डाटा है उसके अंदर देखें तो असाइनमेंट 4.xls जो है एक्सेल की फ़ाइल है, मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया है। ये इसका अगर आप देखना चाहें तो ये इसका कोड है, इसको मैंने डाटा के अंदर सेव कर दिया है। अब सेव करने के लिए आप या तो ये नोटेशन यूज़ कर लें या फिर आप यहाँ पर इक्वल साइन लगा लें, दोनों जो है ऐसे ही वर्क करेंगे। जब डाटा के अंदर मैंने ये सेव कर दिया है, इसको मैं रन कर देता हूँ। रन करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर कर दें या ऊपर आपके पास ये रन का बटन है, यहाँ से रन कर दें। तो आप देखेंगे कि जो हमारा डाटा आया है असाइनमेंट के अंदर नेम से जो हमने इंपोर्ट किया वो अब डाटा के अंदर सेव हो चुका है। इक्वल के राइट तरफ ये लेफ़्ट साइड में जिसके अंदर ये आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने डाटा लिख दिया है, आप इसको ABC लिख दें, आपका जो मर्ज़ी दिल करता है आप इसको वो नेम दे दें। उसके बाद अब अगर इसको देखना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप इन्वायरमेंट के अंदर इसके ऊपर क्लिक करें
तो ये आपको इधर शो हो जाएगा। ये देखें तो आपको डिफरेंट टैब्स शो हो रही हैं। एक के अंदर आपकी स्क्रिप्ट ओपन है, ये असाइनमेंट वाला डाटा है, ये आपका डाटा जो अभी डाटा के अंदर हमने सेव किया, डाटा वही है लेकिन इसका नेम चेंज कर दिया तो वो डाटा के अंदर सेव हो चुका है। इसको अगर देखना चाहें कोड के अंदर तो आप इस तरह व्यू डाटा लिख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा जो डाटा हमने डमी से डाटा लिया है, ठीक है, अगर आप बुक के अंदर देखें तो डाटा गिवन नहीं है, हमें सिर्फ थ्योरम्स गिवन है। हमने उनको थोड़ा सा प्रूव करना है, देखना है कि कौन सा जो एस्टिमेटेड है वो हमें बेस्ट रिजल्ट देता है। तो हमने ये कुछ डाटा लिया असाइनमेंट के अंदर, ये डाटा था हमारा। ये अगर देखें तो ये डाटा है, जीपीए है, अटेंडेंस है और स्टडी टाइम है। जीपीए को हम जो देखना चाहते हैं कि उसका एवरेज जो देखना चाहते हैं एवरेज जीपीए कितना है, उसके साथ हमने 2 ऑक्सिलरी वेरिएबल लिए हैं, एक अटेंडेंस और एक स्टडी टाइम। पहले कुछ एस्टिमेटर्स के अंदर हम जो है सिंगल ऑक्सिलरी है, उसके बाद डबल जो है 2 ऑक्सिलरी के साथ भी हम काम करेंगे। इसका जो हमारा n है पॉपुलेशन वो 114 है और जो स्मॉल n है सैंपल का वो 60 हमने लिया है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद आप रन कर दें तो ये आपकी अगर देखें एनवायरनमेंट के अंदर भी आ रहा है और नीचे भी आपको पता चल रहा है कि ये जो है आपका रन हो रहा है। उसके बाद जैसे देखें तो एक्सट्रैक्ट पॉपुलेशन वेरिएबल्स। अब हमने क्या करना है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सेल की शीट के अंदर हैं। जब भी डाटा आपका एक्सेल के अंदर होगा डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें कि आपकी एक्सेल की शीट के अंदर हमने जो डाटा के अंदर सेव किया है कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक तो ये कि आप यहाँ से देख लें। अगर आप सिर्फ कोड के साथ ही देखना चाहते हैं तो आप कमांड दे दें नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका जो भी आपकी फाइल का नेम है वो लिख दें और रन कर दें इसको। जब रन करते हैं तो आप देखिएगा नीचे कंसोल के अंदर जीपीए आ गया है, अटेंडेंस है और स्टडी टाइम है। अब इन वेरिएबल्स को हमने शीट में से अलग करना है। अब हमारा जो पहला वेरिएबल है उसको मैंने देता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ एक्स के अंदर। आप इसको किसी चीज़ के अंदर सेव करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक्स के अंदर मैंने सेव कराया, इक्वल लगाया, डाटा हमारी फाइल का नेम है, डॉलर साइन हम यूज़ करेंगे। ये जैसे अगर देखें जो डाटा हमारी फाइल का नेम है डाटा लिखा, उसके आगे मैं डॉलर साइन यूज़ करता हूँ तो मेरी फाइल के अंदर जितने वेरिएबल्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं वो शो हो जाते हैं मुझे। अब यहाँ से मैं इनको चूज़ कर लूँगा जिसको मैंने चूज़ है। मैं जीपी पर क्लिक करता हूँ या उसको वैसे लिख सकता हूँ जीपी अगर मुझे नेम उसका मेरे जहन में बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मैं जिसके जीपीए का जो ए है छोटा लिख दूँ तो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। ये केस सेंसिटिव है तो ये उसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो इस तरह हमने वाई वेरिएबल लिया, उसको हमने ये स्टडी टाइम था उसको हमने वाई का नेम दे दिया, वो डाटा से हमने उसको अलग कर दिया। अब जब ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास ये आ गई हैं तो अब हम इनको भी अगर रन करें तो आप देखेंगे इन्वायरमेंट के अंदर भी हमारे पास आ चुका है एक्स वाई जी। अगर हम इसको सिंगल देखना चाहते हैं तो एक्स को सेलेक्ट करें और रन कर दें। कंसोल के अंदर आपको उसकी सारी जो है वैल्यूज़ वो मिल जाएंगी। उसके अलावा जब हमने चाहिए इसके अंदर से सैंपल चाहिए, हमें पॉपुलेशन का डाटा तो मिल गया है, अब उसके साथ सैंपल चाहिए। तो सैंपल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, अब आगे हमने कैपिटल एक्स यूज़ किया है, कैपिटल वाई कैपिटल जी। तो इसमें हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जी यूज़ करेंगे। और इसको सैंपल लेने के लिए सिंपल सैंपल लेने के लिए हमारे पास सैंपल जो है ये आर्गूमेंट है सैंपल, आगे हमने ये इसकी ब्रैकेट्स लगानी है और जिस वेरिएबल से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम एक्स में से सैंपल लेना चाहते हैं, एक्स में से स्मॉल एक्स लेना है, उस वेरिएबल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। आगे हम कामा लगाएंगे और जितने का सैंपल आपको चाहिए स्मॉल एन आप उसकी जो रेंज है वो दे दें। बेशक आपने ऊपर जैसे बता दिया है ये आपका स्मॉल एन है तो आप यहाँ पर स्मॉल एन लिख दें या आप यहाँ पर वो नंबर दे दें तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन 3 स्टेटमेंट्स का बिल्कुल सेम है, वाई भी हमने वैसे किया है तो इसको भी मैं रन कर दूंगा। तो हमारे पास जो स्मॉल एक्स है अगर वो देखें ऊपर हमने कैपिटल एक्स किया तो स्मॉल एक्स 60 का हमारे पास वो आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो वाई है और जी है वो भी ये आ चुके हैं। अब हमारे पास जो पहला एस्टिमेटर है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमें और चीज़ें चाहिए वो भी हम कर लेंगे। अगर देखें तो उसकी जो हमारा एस्टिमेटर है T1
क्लासिकल रेशियो एस्टिमेटर, उसके अंदर हमें स्मॉल y का मीन चाहिए, कैपिटल Y का मीन चाहिए और स्मॉल x का मीन चाहिए। इसी तरह जब हम जाएंगे इसका MAC फाइंड करने के लिए तो हमें ये डिफरेंट चीज़ें चाहिए, थीटा चाहिए, y बार चाहिए और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस y चाहिए, y का मतलब डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो हमने इन सारी चीज़ों के कैलकुलेट कर लेना है। इसके फार्मूलाज जो हैं आपको बुक के अंदर गिवन हैं, आप वहाँ से चेक कर लें। उसके सारे फंक्शन जो कह रहे हैं कि वो मैंने क्रिएट कर दिए हैं। ये मीन आपने कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको m के साथ नोट कर दिया है। mx कैपिटल x है यानी कि मीन ऑफ कैपिटल x। इसको आप चाहें तो m ऑफ x लिख दें, इसको आप मीन आगे अंडरस्कोर लगा के x लिख दें कि मीन ऑफ x है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको मैंने बताया कि जो ये पार्ट होता है इक्वल के लेफ्ट साइड के ऊपर, ये आपके ऊपर है कि आप इसको क्या नेम देते हैं। जो भी आप इसको नेम देंगे आगे फंक्शंस के अंदर, आगे जो हमने ये अब टी फाइंड करना है t1, तो उसके अंदर आपने वही नेम पुट करना है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर अपना नेम लिख दें, जहाँ पर आपको मीन ऑफ x कैपिटल x चाहिए होगा आप वहाँ पर अपना नेम लिख दीजिएगा। बस इसने उसके अंदर अपनी जो वैल्यू है वो स्टोर करनी है। तो हमने इसको m ऑफ x यानी मीन ऑफ कैपिटल x जो है उसका जो है ये आर्गूमेंट होगा। आपको मीन एवरेज फाइंड करने के लिए हमारा जो आर्गूमेंट है वो मीन ही है। तो इसको मीन आगे ब्रैकेट से आपके हर एक की आती हैं और जिस वेरिएबल का फाइंड करना है उसका नेम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अगर इनको एक ही लाइन के अंदर लिखना है कोड को, तो हमने ये सेमीकोलन का यूज़ कर लिया है। अगर इस तरह नहीं करना तो आप इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आ सकते हैं, ऐसे जैसे आपका मर्जी है आप वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये मीन ऑफ x, मीन ऑफ y, मीन ऑफ z जो है ये हमने यहाँ से रन कर दिया है। तो ये हमारे पास ये तीनों m ऑफ x, m ऑफ y, m ऑफ z आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर कैलकुलेट होके आ चुके हैं। इसी तरह से ये हमने जो हैश लगाए हैं, जब जिस आप कह रहे हैं कि लाइन के अंदर हैश का यूज़ कर देते हैं फ्रंट के अंदर, वो आपकी लाइन जो है रन नहीं करती, तो ये हमने इसलिए लगाएंगे। तो उसके अलावा अगर आप इसको नेम देते हैं 1x, जैसे 1x, तो ये भी जो है रन नहीं होगा, ये आपको एरर दे देगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा हमने सैम्पल्स के भी मीन निकालने हैं, तो उसके लिए हमने सैम्पल का जो हमारा स्मॉल एक्स यूज़ किया है, आर्गूमेंट हमारा वही है मीन। तो ये भी हमारे पास जो है, इसको भी हम पूरी स्टेटमेंट को अगर रन करना चाहें इसके अंदर सिर्फ कर्सर रखें, रन कर दें, या कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की कंप्यूटर से कीबोर्ड अपने से जो है रन एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास ये भी आ चुका है। उसके अलावा हमने कैलकुलेट किया है वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन। तो उसके भाई वेरिएंस का जो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो आर्गूमेंट है हमारे पास VAR है, उसके अंदर इनटू आपके वेरिएबल का नेम। तो ये हमने वही, मैंने इसको V ऑफ x जो कैपिटल x है तो वेरिएंस ऑफ कैपिटल x, वेरिएंस ऑफ कैपिटल y। तो इस तरह से आपने इन सारे को मतलब हमने क्या किया, इसको रन किया, तो ये हमारे पास इसका वेरिएंस वगैरह। अब आप देखें हमारे जो नेम हैं इधर वो हमने x y z रखे। ठीक है, अगर तो आप इधर डाटा अपना ये जो पार्ट है इतना, ये आपने इंपोर्ट कर लिया है, 3 वेरिएबल हैं आपके पास। उसके बाद उस डाटा के अंदर से आपने जो पहला वेरिएबल इंपोर्ट करा जैसे GPA, उसको आपने x के अंदर रख दिया, स्टडी टाइम को आपने y के अंदर रख दिया और अटेंडेंस को z के अंदर रख दिया। तो आपका आगे का सारा कोड सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया है, ये जो वेरिएबल के नेम है x y z आपने चेंज कर दिए, जब फिर आपको आगे सारे मीन ऑफ x, मीन ऑफ जो आपने x किया रखा है आप उसको चेंज करेंगे। वेरिएंस के अंदर जहाँ पर x आ रहा है जो आपने ऊपर x का नेम दिया वो चेंज करेंगे। यानी कि आपके जो भी वेरिएबल हो जिसके ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने वो आर्गूमेंट इन ब्रैकेट्स के अंदर मीन के अंदर रखना है। तो उसका हमारे पास एवरेज, उसी तरह हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, कोरिलेशन वगैरह ये रन होके आ जाएगा। तो बस आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे ही हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया सिंपल उसके वेरिएंस का। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस हैं, ये आपको फार्मूला सारे जो हैं बुक्स के अंदर गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो मैं क्या करूँगा, अभी ये सारे फार्मूले आपके पास गिवन है। जैसे ये हमारा T1 है, क्लासिकल रेशियो एस्टिमेटर, उसका हमने जब ये क्रिएट किया वो कैसे करना है, आर के अंदर आपको वो कोड लिखना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपके सामने ये लिख देता हूँ। आपके पास है, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके पास है मीन ऑफ वाई और मीन ऑफ एक्स, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है कैपिटल एक्स से, ठीक है। अगर आप देखें तो ये है हमारे पास, ये स्मॉल वाई मीन ऑफ स्मॉल वाई और स्मॉल ऑफ एक्स कर दें, ठीक है। ये जैसे आगे, और कैपिटल एक्स जो उसका जो एवरेज है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आप एक्सेल के ऊपर काम करते रहे हैं तो जो आपको ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। आपने सिंपल जो हमारे पास जैसे फार्मूला था जो मीन ऑफ वाई और एक्स, उसको मतलब हमने इधर पुट कर देंगे। ये मीन ऑफ वाई है, तो अगर आप देखें तो हमने ये ऊपर वैल्यू सेव कराई हैं मीन ऑफ वाई की एम ऑफ एक्स के अंदर और एम ऑफ वाई के अंदर, मतलब हम उसको भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं यहाँ पर आके। जैसे मैं कहता हूँ आपने ब्रैकेट्स लगानी है, एम ऑफ वाई है डिवाइड बाई एम ऑफ एक्स, ब्रैकेट से बाहर आ जाएं। जब आप ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, और एम ऑफ जो आपका है कैपिटल एक्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब अगर T1 की अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो वो मेरे पास आ चुकी है 149। इसी तरह से अगर मैं इसको मैं ए के अंदर सेव कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने सिंपल फार्मूला लगाया दोबारा से मीन ऑफ वाई डिवाइड बाई मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई मीन ऑफ कैपिटल एक्स। इसको भी अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास जो ए का आंसर आएगा वो 149.94 ही आया है। इस तरह से जब हम इसका MSE कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी हमने ये जैसे फार्मूला था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये थीटा का जो होती है वैल्यू 1/n माइनस 1/N, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको थीटा के अंदर सेव कर दिया है। तो इसको थीटा को रन कर दें, साथ में आप MSE का ये एम ऑफ वाई यानी कि मीन ऑफ कैपिटल वाई पावर 2 है, तो इस तरह से आप पावर 2 दे देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के साथ, वाई के साथ पावर 2 है -2 मल्टीप्लाई बाई सी एफ एक्स, ये सी एफ आई, ये मतलब पूरा फार्मूला आपके पास गिवन है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आपके पास इसका MSE का गिवन है। आपने जस्ट इसको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देना है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कह लें कि जमा माइनस ही है, और इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वैल्यू तो आपने सारी वो ऊपर कैलकुलेट कर दी है, मीन की, वेरिएंस की, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह की, कोरिलेशन वगैरह की सारी। तो आपने सिंपल इसको अगर रन करें तो हमारे पास उसका जो मीन स्क्वेयर एरर है T1 का वो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके अंदर वो कह रहा है कि CY जो है वो नॉट फाउंड, क्योंकि वो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट रन नहीं किए, तो CY वो हमने स्किप कर दी थी, रन नहीं किए। अगर आप मतलब आपने जब ऊपर सारा काम कर लिया है, मैं क्या करूँगा, इसको सोर्स करता हूँ। जब मैं सोर्स करता हूँ तो वो मेरे पास सारी की सारी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये मेरे पास ये कोड था, सारे का सारा कोड जो है वो रन हो चुका है। अब नीचे आके अगर हम अभी इसको देखेंगे MSE वाले को, जो MSE का था MSE 1, तो उसकी जो वैल्यू आई है वो 17.35 समथिंग आई है। इस तरह से अगर T2 है तो उसका भी आपके पास फंक्शन गिवन है, उसका अगर MSE देखेंगे आप क्या आया है तो वो 17.33 आया है। इस तरह से मतलब उसका T1 भी गिवन है, अगर उसका T2 जो है T2 कैलकुलेट करते हैं वो 149.41, इस तरह से ये समथिंग है। ये सारे फंक्शंस आपको नीचे गिवन हैं और आपको उसको अंडरस्टैंड खुद करना है कि इसको हमने कैसे किया। सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जो हमारा मीन है या वेरिएंस है या कोवेरिएंस जो भी है। जब हम लास्ट पर आए तो हमने उसका एक टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल हमने कैसे क्रिएट करना है, ये सारा कोड आपको पास जो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी ले सकते हैं। हमने इसको एक वेक्टर के अंदर सेव कर दिया, जो हमारे डिफरेंट टी हमने फाइंड किए हैं। हमने इसको एक टी वेक्टर का नाम दे दिया। उसके अंदर हमने ये वेक्टर जब सेव करते हैं तो उसको सी से शुरू करते हैं, इनटू उसके अंदर जो थे T1 T2 T3, हम T17 ये बीच में हमने कुछ स्किप किए थे तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। इस तरह उसका जो MSE है मीन्स के एरर, उसको भी हमने वेक्टर के अंदर सेव करना है, MSE T1 का, MSE T2 का,
ये सारे इधर आ गए। अब जो है इसको हम सेव कर देते हैं डी के अंदर, डाटा डॉट फ्रेम का यूज़ करते हैं, डाटा फ्रेम लगा देंगे TMSC इस तरह से। इधर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप इनके साथ में वो कह लें कि हेडिंग्स भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक और वेक्टर बना दें। उसके अंदर आपको ऐसे करना होगा फिर कि जैसे ये T1 है, अगर आप इस T1 को उसके सेव करा दें, आपके साथ उसके कॉलम लगाने होंगे, तब जाके वो आप ये से हेडिंग सेव होगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको इसी तरह से, यानी कि ये जो D है हमारा उसको प्रिंट कराते हैं। तो अगर आप कंसोल के अंदर देखते हैं तो ये हमारे पास D का, ये हमारा T1 का मीन है, ठीक है 149। इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज है, ये थोड़ा सा ज़्यादा चेंज है 161 155। तो ये आपने इसकी इंटरप्रिटेशन आगे करनी है। ये T वाले हैं, आगे उसका MSC है। तो ये आपने असाइनमेंट के अंदर आपने बताना है कि आपने कौन सा आपका जो एस्टिमेटर है, कौन सा जो आपका जो हमारे पास डिफरेंट गिवन है उसमें से कौन सा जो बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, बेस्ट एस्टिमेट कर रहा है और विद मिनिमम मीन स्क्वायर, ठीक है। ये सारे आपके पास जो MSC वगैरह गिवन थे, प्रोडक्ट एस्टिमेटर है, ठीक है, रिग्रेशन एस्टिमेटर है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका जो डाटा है उसके ऊपर बेस्ट फिट है, ठीक है। कौन सा जो एस्टिमेटर है वो आपका जो मीन और उसके साथ MSC जो है मीन स्क्वायर है वो मिनिमम दे रहा है। तो ये था कि हमने सिंगल और डबल जो सिंगल फेज सैम्पलिंग विद सिंगल 1 and 2 ऑक्सिलरी वेरिएबल वो कैसे कैलकुलेट वगैरह करने थे। तो ये सारा कोड आपके पास गिवन है, आपने बस डाटा का ध्यान रखना है कि वो आप कैसे लेके आते हैं, ठीक है, उसके नेम क्या रखते हैं। तो बाकी जो फार्मूला क्रिएट करना है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं इसके ऊपर बना कह दें कि आपको पूरा लेक्चर दूँ तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये आप मतलब सारा फंक्शन तकरीबन सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और ये इसको आपने उस फार्मूले के साथ जो है मैच करके इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी।